सीधे तौर पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ अभिजीत जी, और मैंने आपको चैलेंज भी किया हुआ है। आप मुझसे 15 मिनट की आप डिबेट करें, सिर्फ 15 मिनट मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ भाषणों के अलावा कुछ भी नहीं है, और आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देगा तो दूसरा चोर आ जाएगा। आपने धर्मेंद्र प्रधान को निकालने का अधिकार जनता को दिया क्या? उस अधिकार की डिमांड करी कि भाई मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार जनता के पास में हो। कोई भी पार्टी को अचानक से उठाया जाता है और युवाओं के सामने रख दिया जाता है। 2011 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को रख दिया गया, और फिर उसके बाद में युवाओं का सारा जोश उस पार्टी के किसी एक व्यक्ति के प्रचार में खर्च हो जाता है, और वो एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पे पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के ऊपर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने पिछले दिनों आंदोलन किया। इस आंदोलन से जो युवा है उसको क्या मिला? भाई वहां पे लोग बाग पहुंचे, नारेबाजी हुई, भाषण हुए, पर उससे सरकार के मिनिस्टर पर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव पड़ा? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया? मतलब वहां जो युवा पहुंचे और जो युवाओं ने उस प्रोग्राम को देखा, अपना समय उसमें लगाया, तो उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं। जो कॉकरोच पार्टी के जो अध्यक्ष है और जो उनके लीडर्स हैं, उनको फेम मिल गया बस, और अन्य लोगों की जो एनर्जी है उसका उपयोग उनके फेम में, उनको फेमस करने में लग गया। तो देश को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इस पर भी बात होनी चाहिए कि कैसे उसको अचानक से दिल्ली पुलिस इजाजत दे देती है, जबकि वो तो, अगर वो अगेंस्ट में है, सरकार के अगेंस्ट में, तो दिल्ली पुलिस तो 7 दिन तक इजाजत ही नहीं देती है। तो इनको इतना वीआईपी प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, जबकि ये तो कोई रजिस्टर्ड पार्टी की। फिर मीडिया लाखों रुपए लेता है न्यूज पब्लिश करने के, वो पेड मीडिया इनको कैसे पब्लिश कर रहा है? अगर इनके पास में सपोर्ट नहीं है, तो इनके पास में अमेरिका ब्रिटेन से पैसा नहीं आ रहा है। बात यह है, कॉकरोच पार्टी जो खड़ी हुई है उससे युवाओं का कुछ भला हुआ क्या? तो 2011 में भी इस तरह से एक पार्टी खड़ी हुई थी, और उसने भी बहुत नाटक किया, धरने प्रदर्शन किए, और अंत में क्या निकला? उसमें से एक व्यक्ति सीएम बनकर के बैठ गया और उसको सारे लाभ मिल गए। तो हमेशा यही होता है, पेड मीडिया के द्वारा कोई भी पार्टी को अचानक से उठाया जाता है और युवाओं के सामने रख दिया जाता है। 2011 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को रख दिया गया, और फिर उसके बाद में युवाओं का सारा जोश उस पार्टी के किसी एक व्यक्ति के प्रचार में खर्च हो जाता है, और वो एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पे पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। कुल मिलाकर के युवाओं की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, जबकि होना ही चाहिए था। अगर कॉकरोच पार्टी के लीडर्स को वाकई में युवाओं की कोई चिंता है, तो उनको ये कहना चाहिए, भाई व्यक्ति बदलने से समस्या थोड़ी ना बदल जाएगी। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देगा तो दूसरा चोर आ जाएगा। आपने धर्मेंद्र प्रधान को निकालने का अधिकार जनता को दिया क्या? उस अधिकार की डिमांड करी कि भाई मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार जनता के पास में हो। आपने तो वो नहीं किया, तो जो नया आएगा वो भी 5 साल राज करेगा ना। तो मैं सीधे क्वेश्चन करता हूँ, अभिजीत जो अध्यक्ष हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, जो फाउंडर है, आप अमेरिका में रहते हो। अमेरिका में जो गवर्नर होता है उसको निकालने का अधिकार भी जनता के पास में होता है, पर आप यहाँ बोले वाले युवाओं को ये अधिकार के बारे में तो बता ही नहीं रहे हो। आप वही केजरीवाल वाली जो हरकतें हैं वो कर रहे हो। केजरीवाल को भी सब पता था, पर उसने युवाओं को नहीं बताया और युवाओं का शोषण किया। इसी प्रकार से आप भी युवाओं को नहीं बता रहे हो और युवाओं का शोषण कर रहे हो, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी असलियत को युवाओं के सामने रखेंगे और हम ये बताएंगे आप फेक एक्टिविस्ट, आप एक दिखावे के एक्टिविस्ट बन रहे हो। अगर आप रियल में कोई सॉल्यूशन चाहते हो, तो रियल सॉल्यूशन है मंत्री को नौकरी से बर्खास्त करने का अधिकार और किसी अन्य योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाने का अधिकार जनता के पास में होना चाहिए 5 साल के दौरान। ये वोट वापसी का अधिकार जनता को आप देने से क्यों मना कर रहे हो? मैं सीधे तौर पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ अभिजीत जी, और मैंने आपको चैलेंज भी किया हुआ है। आप मुझसे 15 मिनट की आप डिबेट करें, सिर्फ 15 मिनट मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ भाषणों के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो युवा, इसलिए आप इसको समझें, सिर्फ जज्बाती होकर के कोई फैसला न करें। भारत की जनता को चाहिए वोट वापसी, केंद्रीय मंत्री का अधिकार। अगर यह अधिकार हमको मिल गया तो फिर यह धरने प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो भी मंत्री करप्शन करेगा उसको जनता बर्खास्त करके किसी अन्य योग्य व्यक्ति को मंत्री पद पे बिठा देगी। ये लोग, फेक एक्टिविस्ट लोग इस अधिकार के बारे में बात नहीं करते। सिर्फ हम लोग हैं तो इस अधिकार के बारे में आपको बता रहे हैं।
आप देखिए कोई पत्रकार, आप रवीश कुमार को बहुत जबरदस्त मानते हैं कि भाई रवीश कुमार सरकार के खिलाफ बोलता है, वो सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं बोलता। सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है सॉल्यूशन बताना, ये नहीं कि भाई वहां पे जाकर के सिर्फ समस्या का बखान कर रहे हो। तो समस्या का बखान तो हर कोई कर रहा है ना, समस्या तो सबको ही पता है भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया है, ये तो सभी को पता है। अब उसको अलग अलग शब्दों में बयान करोगे तो उससे होगा क्या, उससे समय तो खराब होगा जनता का। रवीश कुमार ने आज दिन तक भी कभी आपको ये सॉल्यूशन के बारे में बताया कि भाई ये सॉल्यूशन वोट वापसी प्रधानमंत्री का सॉल्यूशन होना चाहिए, कभी उसने बताया? नहीं बताया। तो रवीश कुमार से लेकर के तमाम जितने भी जो आप देखते हैं कि भाई वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, वो कोई भी खिलाफ नहीं, ये सब लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं बस। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी तो ये दिखावा कर रही है कि वो युवाओं के साथ में, वो युवाओं के साथ में नहीं है, वो युवाओं के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, वो युवाओं को धोखा दे रहे हैं, युवाओं को सॉल्यूशन नहीं बता रहे और युवाओं से सॉल्यूशन को छुपा रहे हैं। मैं जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो सॉल्यूशन लेस बातें करने वाले फेक एक्टिविस्ट की तरफ न जाएं और मुझ जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, रियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो लोग हैं के द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को आजमाएं और इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन को हर तरफ फैलाएं। क्योंकि दोस्तों आज इन्होंने पेड मीडिया के मालिकों ने, यूएस यूके के एलिट मैन ने इतना ज्यादा गंद मचा दिया है कि अब पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत। तो सिर्फ पहचान एक ही है, जो सॉल्यूशन की बात कर रहा है और सॉल्यूशन में भी कानूनी सॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपको जाना चाहिए और उन्हीं का साथ देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।